नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सत्य सिंह और आपका अपने चैनल वेदादर्शनम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी एमसीक्यू की ये धमाकेदार क्लास राजस्थान इतिहास के दो बेहद राजवंशों पर आधारित है। क्या आप जानते हैं जैसलमेर का वह क्रूर दीवार कौन था जिसके भयंकर अत्याचारों और भारी करों से परेशान होकर पालीवाल ब्राह्मणों को अपना घर बार छोड़कर रातों रात पलायन करना पड़ा था? और इतिहास का वह काला पन्ना जब एक वीर स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज नामक की पुस्तक लिखी तो उन्हें 1946 में जेल के अंदर ही अमानवीय तरीके से जिंदा जला दिया गया था। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले करौली के यदुवंशियों की। क्या आपको पता है 1857 की क्रांति के दौरान करौली के किस शासक ने कोटा के महाराव की जान बचाई थी, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने उसकी तोपों की सलामी 15 से बढ़ाकर 18 कर दी थी? जी हाँ, आज हम आधुनिक जैसलमेर के भाटी और करौली यदुवंशी राजवंश के जो इतिहास है उसका पूरा निचोड़ निकालेंगे। आरपीएससी और आरएसएसबी के नए पैटर्न के अनुसार बनाए गए इन 50 सवालों से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? राव लूणकरण, रावल हर्राज, रावल भीम या रावल कल्याणदास? देखिए, इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रावल हर्राज। ये जो रावल हर्राज थे, इन्होंने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके साथ ही अपनी पुत्री का जो विवाह है वो अकबर से करके वैवाहिक संबंध जो थे वो स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। जैसलमेर के किस शासक के काल में प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पिंगल शिरोमणि की रचना कुशललाभ द्वारा की गई थी? महारावल गजसिंह, रावल हर्राज, महारावल मूलराज द्वितीय या रावल जैत सिंह? देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है रावल हर्राज, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो रावल हर्राज है वो स्वयं काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्हीं के संरक्षण में जो कुशल लाभ है उन्होंने पिंगल शिरोमणि और ढोला मारूरा दुहा जो चौपाइयां हैं उनकी रचना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। रावल हर्राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य है? उन्होंने मारवाड़ के राव चंद्रसेन को पोखरण का किला उपहार में दिया था। उन्होंने हर्राज का मालिया नामक भव्य महल का निर्माण करवाया। उनके समय में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ लिखा गया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ 1818 की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। रावल हर्राज जो थे उन्होंने जैसलमेर दुर्ग में हर्राज का मालिया बनवाया था। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस है जैसे ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ये जो है वो रावल भीम सिंह के समय लिखा गया था और 1818 की जो संधि है वो मूलराज द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। महारावल मूलराज द्वितीय के शासनकाल में जैसलमेर रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सुरक्षा संधि किस तिथि को संपन्न हुई थी? 9 नवंबर 1817, 12 दिसंबर 1818, 6 जनवरी 1818 या 10 अप्रैल 1805? देखिए, ये इसमें जो ऑप्शन बी है 12 दिसंबर 1818, इसको ये जो संधि है वो हुई थी। ये जो संधि है वो अधीनस्थ पृथक्करण की संधि थी। इस संधि के तहत जो अंग्रेज थे उन्होंने महारावल की सत्ता और उत्तराधिकार जो था उसकी गारंटी इनको प्रदान की थी। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो 9 नवंबर 1817 है ऑप्शन ए, इस तिथि को करौली ने संधि की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। जैसलमेर का वह दीवान कौन था जिसकी निरंकुशता और अत्याचारों के कारण महारावल मूलराज द्वितीय स्वयं को असहाय महसूस करते थे? नथमल मेहता, स्वरूप सिंह मेहता, सालिम सिंह या लक्ष्मीचंद? देखिए, इसमें जो ऑप्शन सी है स्वरूप सिंह, ये बिल्कुल सही होगा। स्वरूप सिंह, ऑप्शन सी है सालिम सिंह, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सालिम सिंह जो है ये स्वरूप सिंह जी के पुत्र थे। इनको जैसलमेर का अत्यंत क्रूर दीवार माना जाता है। इन्होंने महारावल जो थे उनको अपने नियंत्रण में कर लिया था और राज्य के अधिकांश सरदार व पालीवाल ब्राह्मण जो थे उनको प्रताड़ित किया था, जिससे पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो अपना घर बार छोड़कर भी निकल गए थे। ठीक है। और जो जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की बात की थी मैंने शुरुआत में, ये जो पुस्तक है वो इसी दीवार की वंशानुगत निरंकुशता का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। जैसलमेर में प्रचलित लाणी प्रथा के संदर्भ में सही तथ्य क्या है?
यह माहेश्वरी महाजनों में प्रचलित पीतल के बर्तनों के डिस्ट्रीब्यूशन की एक सामाजिक प्रथा थी, जिसे बाद में राज्य में दमनकारी बनाया गया। ऑप्शन ए, यह किसानों पर लगाया गया एक अतिरिक्त भूमि कर था। यह ऊंटों के व्यापार पर लगने वाला एक सीमा शुल्क था, या यह चारणों को दी जाने वाली राजकीय सहायता थी। देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो है वो माहेश्वरी महाजनों में प्रचलित एक प्रथा थी, जिसमें जो पीतल के बर्तन थे उनमें चीनी भरकर वितरण किया जाता था। बाद में जो राज्य है उसने इसे अनिवार्य कर जो था उसका रूप दे दिया था, जिसका जो विरोध है वो बहुत ज्यादा हुआ था। और पालीवाल ब्राह्मण जो थे इन्होंने करों की बजाय जो अत्याचार थे उनकी वजह से पलायन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ना कि करों की वजह से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। 1828 ईस्वी में जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के मध्य हुए बासन पीर के युद्ध में किस शासक की मध्यस्थता से सुलह हुई थी? जोधपुर के महाराजा मानसिंह, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर के महाराणा, या जयपुर के महाराजा जगत सिंह? देखिए, इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, उदयपुर के महाराणा, क्योंकि उदयपुर के महाराणा जो थे इनके मध्यस्थता से ये जो सुलह है वो हुई थी। इसमें जो सीमा विवाद था, मुख्य कारण इसका ये था, सीमा विवाद और लूटपाट जो थे इसको कारण ये जो युद्ध है बासनबीर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था। और बाद में जो महाराणा उदयपुर है उनकी मध्यस्थता के बाद में जो दोनों पक्ष थे उसमें संधि हुई थी, और अंग्रेज जो थे वो दूर थे, इस संधि से अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। महारावल गज सिंह ने किस सैन्य अभियान के दौरान ब्रिटिश सरकार को रसद और ऊंटों की सहायता प्रदान की थी? 1857 का विद्रोह, प्रथम अफगान युद्ध, पिंडारी दमन अभियान, या प्रथम विश्व युद्ध? देखिए, जो अफगान का युद्ध था 1838 से 1839, इसमें महाराजा गज सिंह ने ये सहायता की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम अफगान युद्ध। ठीक है। उसके अलावा अंग्रेज जो थे उन्होंने इसके बदले में जैसलमेर को शाहगढ़ और घोटारू के जो दुर्ग थे वो वापस दिलाए थे, जो सिंधों ने छीन लिए थे इनसे। और 1857 के समय जो शासक थे जैसलमेर के वो रणजीत सिंह थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। मूमल महेंद्रा की सुप्रसिद्ध प्रेम कथा की नायिका मूमल का महल जैसलमेर के किस स्थान पर स्थित था? अमर सागर, लोद्रवा, मूल सागर, या मोहनगढ़? देखिए, ये जो महल था वो लोद्रवा में था, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है। लोद्रवा में काक नदी के किनारे पर ये स्थित था, जहां पर भाटियों की प्राचीन राजधानी रही थी। और आज भी वहां पर जो मूमल के महल है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो अमर सागर है, ऑप्शन ए, इसका निर्माण महारावल अमर सिंह जो थे उन्होंने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। जैसलमेर के किस शासक ने 1860 ईस्वी में रियासती सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित करवाने की परंपरा शुरू की? महारावल रणजीत सिंह, महारावल गज सिंह, महारावल बैरीसाल, या महारावल सालीवान द्वितीय? देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है महारावल रणजीत सिंह, इन्होंने 1860 ईस्वी में जो सिक्के हैं उन पर विक्टोरिया का नाम और नाम जो था वो अंकित करवाया था। इनके शासनकाल में जो जैसलमेर की शिल्पकारी है उसको 1851 की जो लंदन प्रदर्शनी थी उसमें पहचान मिली थी, ये भी याद रखिएगा। और इन जो बैरी साल है, ऑप्शन सी, इनके समय पर तवारीख राज जैसलमेर जो ग्रंथ है वो लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। तवारीख राज जैसलमेर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महारावल बैरीसाल के काल में किसके द्वारा की गई थी? शिवदान रत्नू, लक्ष्मीचंद, गोकुलनाथ भट्ट, या सागरमल गोपा? देखिए, इसमें जो नथमल मेहता है ये वहां के दीवान थे। इनकी देखरेख में जो लक्ष्मीचंद है इन्होंने जो तवारीख राज जैसलमेर ग्रंथ है इसकी रचना की थी, और ये जैसलमेर के इतिहास का एक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है लक्ष्मीचंद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा शिवदान रत्नू जो है इनको बैरीसाल जो थी इन्होंने कविराज की उपाधि दी थी, और गोकुल भट्ट जो है गोकुलनाथ भट्ट इन्होंने रत्नमाला लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। जैसलमेर के भाटी राजवंश द्वारा प्रयुक्त भाटी संवत का प्रारंभ वर्ष स्रोतों के अनुसार क्या माना जाता है? 623 ईस्वी, 78 ईस्वी, 1155 ईस्वी, या 1040 ईस्वी? देखिए, स्रोतों के अनुसार जो भाटी संवत है इसका जो प्रारंभ है वो विक्रम संवत 680 में हुआ था, अर्थात विक्रम संवत 680 को अगर हम ईस्वी सन में बदले तो 623 ईस्वी सन होगा। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 623 ईस्वी।
ये जो संवत है वो भाटी राजवंश की प्राचीनता और स्वायत्ता का प्रतीक है। ठीक है। और 1155 जो है, 1155 में जो जैसलमेर का दुर्ग है उसकी नींव रखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, जैसलमेर में अमर सागर महल का निर्माण महारावल गज सिंह ने किसके सम्मान में करवाया था? महारावल जैसल, महारावल अमर सिंह, महारावल मूलराज या महारावल जवाहर सिंह? देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महारावल अमर सिंह। महारावल गज सिंह जो है, इन्होंने अपने जो पूर्वज थे महारावल अमर सिंह, इनके सम्मान में अमर सागर महल जो है उसका निर्माण करवाया था। और ये जो महल है वो जाली जरगों की जो नक्काशी है उसके कारण प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो इसमें ऑप्शन सी है महारावल मूलराज, इनके समय में मूल सागर जो है उसका निर्माण हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जैसलमेर के वह शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी? महारावल गज सिंह, महारावल रणजीत सिंह, महारावल बैरीसाल या महारावल शालिवाहन द्वितीय? देखिए इसमें जो महारावल रणजीत सिंह है ये जैसलमेर के शासक थे 1857 की क्रांति के समय, और इन्होंने ही अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी थी, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंग्रेजों की सहायता करने के कारण 1826 में उन्हें सनद द्वारा जो दत्तक पुत्र है वो लेने का अधिकार जो है वो प्राप्त हो गया था। ठीक है। उसके अलावा जो ऑप्शन ए है गज सिंह, इनकी जो मृत्यु है वो 1846 में ही हो गई थी, तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है। 1857 की क्रांति से संबंधित जो शासक थे अलग अलग जिलों के, अलग अलग राज्यों के, उनको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसके बहुत प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, दीवान सालिम सिंह की मृत्यु का मुख्य कारण स्रोतों में क्या वर्णित है? अंग्रेजों द्वारा दी गई फांसी, स्वाभाविक वृद्धावस्था, असंतुष्ट सरदारों द्वारा किया गया प्राणघातक हमला या जेल में बीमारी के कारण मृत्यु? देखिए सालिम सिंह के जो अत्याचार थे उनसे तंग आकर के जो जैसलमेर के सरदार थे उन्होंने इनके ऊपर घातक प्रहार किया था, और उससे जो घाव हुआ था उसके कारण 1824 ईस्वी के आसपास उनकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, असंतुष्ट सरदारों द्वारा किया गया प्राणघातक हमला। अगला प्रश्न, यहाँ से हम करौली का जो यदुवंशी राजवंश है उसके प्रश्न करेंगे। करौली के यदुवंशी राजवंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अर्जुनपाल यादव, विजयपाल यादव, तिमनपाल यादव या धर्मपाल यादव? देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विजयपाल यादव, क्योंकि विजयपाल यादव ने 1040 ईस्वी में जो करौली में यादव वंश है उसकी स्थापना की थी, और वहां पर जो विजय मंदिर गढ़ है जिसको अभी हम बयाना के नाम से जानते हैं उसको अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। उसके अलावा जो अर्जुनपाल है इन्होंने 1348 में जो आधुनिक करौली है वो बसाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण करौली के किस शासक ने करवाया था जिस पर 1196 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया था? विजयपाल, अर्जुनपाल, तिमनपाल या कुंवरपाल? देखिए जो तिमनगढ़ दुर्ग है ये तिमनपाल ने बनवाया था, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे कुंवरपाल, उनके समय पर जो मोहम्मद गौरी है उसने इस पर आक्रमण करके इस दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा कुंवरपाल जो थे उसको गौरी ने पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, आधुनिक करौली नगर कल्याणपुर की स्थापना 1348 ईस्वी में किस शासक के द्वारा की गई थी? विजयपाल, अर्जुनपाल यादव, गोपाल दास या हरबख्श पाल? देखिए इसमें जो अर्जुनपाल यादव है ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। इन्होंने ही 1327 ईस्वी में तिमनगढ़ जो थे उसको पुनः मुस्लिमों से जीता था, और 1348 ईस्वी में जो कल्याणपुर नगर है करौली उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो कल्याणपुर है इसका ही नाम बाद में जाकर करौली हो गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करौली का पूर्ण नाम पूछे तो कल्याणपुर बताना है हमें। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, करौली के किस शासक को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने माही मरातब की उपाधि से सम्मानित किया था? महाराज गोपाल दास प्रथम, महाराज गोपाल दास द्वितीय, महाराज मदनपाल या महाराजा भंवरपाल? देखिए इसमें जो महाराजा गोपाल दास द्वितीय है ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। जो महाराजा गोपाल दास द्वितीय है इनका शासनकाल जो है वो 1724 से 1757 में रहा था। इन्होंने जो मुक्तावत और सरमथुरा के यादव थे इनको अपने अधीन किया था। इनकी जो ये सैन्य उपलब्धियां थी इनसे प्रसन्न होकर के
जो मुगल बादशाह है उसने उन्हें माही मरातब की जो उपाधि है वो प्रदान की थी। उसके अलावा जो मदन पाल है ऑप्शन सी, इनको GCSI की जो उपाधि है वो अंग्रेजों ने दी थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किस तिथि को संपन्न की थी, जिसके कारण वह संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बनी। देखिए इसमें जो 18 ऑप्शन बी है, इसमें जो ऑप्शन बी है 9 नवंबर 1817, ये बिल्कुल सही हुआ क्योंकि 9 नवंबर 1817 को करौली ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। और याद रखिएगा ये राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने अधीनस्थ सहयोग की जो संधि थी वो स्वीकार की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो 26 दिसंबर की तिथि दी गई है, इस समय जो टोंक है उसने संधि की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। संधियों का जो कालक्रम है वो याद कर लिएगा क्योंकि कालक्रम के प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, 1857 की क्रांति के दौरान करौली के किस शासक ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए 2000 सैनिकों की सेना भेजी थी? महाराजा हरबख्श पाल, महाराजा मदन पाल, महाराजा नरसिंह पाल या महाराजा प्रताप पाल? देखिए जब कोटा के जो विद्रोही थे उन्होंने महाराव को कैद कर लिया था, तब जो महाराजा मदन पाल थे उन्होंने सेना भेज करके उनकी सहायता की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा मदन पाल। ठीक है, और इसके बदले में जो अंग्रेज थे उन्होंने उनका जो खिराज था वो भी माफ कर दिया था। खिराज जो है वो उस समय टैक्स होता था, कर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72, महाराजा मदनपाल की सेवाओं से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उनकी तोपों की सलामी को बढ़ाकर कितना कर दिया था? 13 से 17, 15 से 17, 11 से 15 या 17 से 19? देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि 1857 की क्रांति में जब सहायता की थी इन्होंने, तो जो महाराजा मदन पाल है इनको तोपों की जो सलामी है 13 से बढ़ा करके 17 कर दी गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 से 17। ठीक है, अगला प्रश्न, उसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा 15 से 17 का जो विकल्प है वो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि जो प्रारंभिक सलामी है वो इनकी 13 की सलामी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, करौली के किस शासक की निसंतान मृत्यु 1852 ईस्वी के बाद लॉर्ड डलहौजी ने रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था? देखिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की जो प्रक्रिया होती थी इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे। महाराजा मदन पाल, महाराजा नरसिंह पाल, महाराजा प्रताप पाल या महाराजा भंवर पाल? देखिए इसमें जो महाराजा नरसिंह पाल, इनकी मृत्यु के बाद में जो डलहौजी है इसने करौली का जो विलय है उसका प्रस्ताव किया था, लेकिन जो लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके बाद में जो मदन पाल है उसको शासक स्वीकार कर लिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है नरसिंह पाल ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और मदन पाल जो है इनको 1854 में विधिवत शासक माना गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में किसके नेतृत्व में की गई थी? मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, कुंवर मदन सिंह, कल्याण प्रसाद गुप्ता या चिरंजी लाल शर्मा? देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है त्रिलोक चंद माथुर, ये बिल्कुल सही होगा। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर जो है इन्होंने अप्रैल 1339 में जो करौली राज्य प्रजामंडल है इसकी स्थापना की थी। इससे पहले 1938 में इन्होंने करौली राज्य सेवक संघ जो था उसका भी गठन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की अपनी प्रथम यात्रा जून 1865 के दौरान किस रियासत के शासक के अतिथि के रूप में प्रवास किया था? जैसलमेर रणजीत सिंह, करौली मदन पाल, बीकानेर डूंगर सिंह, जयपुर राम सिंह द्वितीय? देखिए इसमें जो महाराजा मदन पाल है इनके विशेष आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो जून 1865 में पहली बार राजस्थान में आए और करौली जो है वहां पर प्रवास किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करौली मदन पाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, नेचरी गांव के युद्ध में करौली के किस शासक ने बड़गुजरों के विद्रोह को कुचलकर पुनः सत्ता प्राप्त की थी? महाराजा मानपाल, महाराजा हरबख्शपाल, महाराजा तुरशमपाल या महाराजा गोपालदास? देखिए ये जो विद्रोह है वो महाराजा तुरशमपाल के काल में हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा तुरशमपाल। इन्होंने जो कुबारी नदी है उसके किनारे पर नेचरी गांव जो है वहां पर जो युद्ध हुआ था उसमें जो विद्रोही थे उनको पराजित करके करौली पर अपना जो अधिकार है वो पुनः स्थापित किया था।
उसके अलावा मानपाल के समय जो है वो करौली में गृह कलह जो है वो हुआ था, ना कि कोई बाहरी विद्रोह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में विलय के समय करौली के शासक कौन थे? महाराजा मदनपाल, महाराजा गणेशपाल देव, महाराजा भंवरपाल या महाराजा भीम सिंह। देखिए, स्वतंत्रता और एकीकरण का जो समय था, उस समय जो महाराजा गणेशपाल देव है वो करौली के शासक थे, और करौली का जो विलय है वो मत्स्य संघ के रूप में राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसमें हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा गणेशपाल देव। उसके अलावा यहाँ पर जो भीम सिंह का नाम आया, महाराजा भीम सिंह, ये जैसलमेर के राजवंश से संबंधित थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में कृषक आंदोलन किस वर्ष संगठित किया गया था, जिसमें बेगार प्रथा का विरोध हुआ? 1927 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1945 ईस्वी या 1910 ईस्वी। देखिए, कुंवर मदन सिंह जो थे, इन्होंने बेगार प्रथा और हिंदी को राजभाषा बनाने, उसके अलावा जो जंगली सुअर थे उनसे फसलों की रक्षा करने के जैसे मुद्दे थे, इन पर एक किसान आंदोलन चलाया था। तो ये जो किसान आंदोलन है वो 1927 में शुरू हुआ था। 1927 में इसमें विरोध किया गया था बेकार प्रथा का। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। करौली के यदुवंशी शासकों को मुगल काल में प्राप्त विशिष्ट सम्मान माही मरातब का वास्तविक अर्थ क्या था? सर्वोच्च न्याय करने का अधिकार, राजकीय ध्वज पर मछली का चिन्ह, मुगल दरबार में स्वतंत्र बैठने का अधिकार, वीरता का प्रतीक, एक विशिष्ट सैन्य सम्मान। देखिए, जो माही मरातब है ये मुगलों के द्वारा दिया गया एक सैन्य सम्मान था, जिसमें जो मछली का आकार है उसका एक चिन्ह जो है वो शासक को प्रदान किया जाता था। और ये जो पुरस्कार है वो गोपाल दास द्वितीय को प्राप्त हुआ था उनकी वीरता के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरता का प्रतीक, एक विशिष्ट सैन्य सम्मान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80। महाराजा भंवरपाल के शासनकाल में करौली में किस प्रशासनिक एवं सामाजिक परिवर्तन पर सर्वाधिक बल दिया गया? सती प्रथा का उन्मूलन, हिंदी को राजभाषा बनाना और आधुनिक शिक्षा का प्रसार, केवल चारणों को सेना में उच्च पद देना या अंग्रेजों से संधि तोड़ना। देखिए, जो महाराजा भंवरपाल है इनके समय में जो करौली है वहां पर आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी, और उर्दू के स्थान पर जो हिंदी है उसको राजभाषा बनाने के लिए जो आंदोलन है वो हुए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा सती प्रथा तो बहुत पहले ही गैर कानूनी हो चुकी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। जैसलमेर के किस शासक को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने 1930 ईस्वी में महिलाओं व बालकों के अनैतिक व्यापार पर रोक हेतु अध्यादेश जारी किया था? महाराव शालिवाहन द्वितीय, महारावल जवाहर सिंह, महारावल गिरधर सिंह या महारावल अमर सिंह। देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है महारावल जवाहर सिंह, ये बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। इनका जो शासनकाल है वो 1914 से 1949 तक रहा था। इनके काल में जो जैसलमेर में आधुनिक सुविधाएं हैं वो आई थी। उन्होंने 1930 में जो अनैतिक व्यापार है उसको रोकने के लिए जो अध्यादेश है वो जारी किया था, और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। उसके अलावा जो शालिवाहन द्वितीय है ऑप्शन ए, इनके काल में जो लाणीकर है उससे संबंधित विवाद जो था वो हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82। राजस्थान के संभवतः अंतिम दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के किस शासक ने करवाया था? रावल जयसाल, महारावल रणजीत सिंह, महारावल बैरीसाल, महारावल जवाहर सिंह। देखिए, जो जवाहर सिंह है इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महारावल जवाहर सिंह। उसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, जो मोहनगढ़ दुर्ग है इसको राजस्थान के जो किले हैं उनमें सबसे अंतिम महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। और जो महारावल जैसल है इन्होंने जो जैसलमेर दुर्ग है सोनार किला वो बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। 1932 ईस्वी में जैसलमेर में राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सागरमल गोपा, शिवशंकर गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता या मीठालाल व्यास। देखिए, जो माहेश्वरी युवक मंडल है इसकी जो अध्यक्षता है वो रघुनाथ सिंह मेहता ने की थी। इनकी अध्यक्षता में ये जो दल है वो बना था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, रघुनाथ सिंह मेहता। उसके अलावा जो मीठालाल व्यास का नाम आया ऑप्शन डी, इन्होंने
जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा ने किस पुस्तक के माध्यम से महारावल जवाहर सिंह के प्रशासन को गुंडा राज की संज्ञा दी थी? आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा या उपयुक्त सभी। देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है, जैसलमेर का गुंडा राज, ये बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा आजादी के दीवाने जो है वो भी इनकी ही एक पुस्तक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन बी है वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि जवाहर सिंह जो थे उनके प्रशासन को गुंडा राज की जो संज्ञा है वो जैसलमेर में गुंडा राज से दी गई है। उसके अलावा रघुनाथ सिंह मुकदमा जो है ये भी इनकी ही एक कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। सागरमल गोपा की जेल में हुई नृशंस हत्या 3 या 4 अप्रैल 1946 के संदर्भ में किस भारतीय नेता ने इसे जघन्य कांड कहकर रियासती प्रशासन की आलोचना की थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या जयनारायण व्यास? देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने जो सागरमल गोपा कांड है इसको जघन्य कांड की संज्ञा दी थी और इसकी कड़ी आलोचना भी की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में दमनकारी नीतियों के कारण जैसलमेर से बाहर कहाँ की गई थी? जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली या बम्बई? देखिए जैसलमेर में जो प्रजामंडल है उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध था, तो जो मीठालाल व्यास है इन्होंने 15 दिसंबर 1945 को जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना जोधपुर में की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बीकानेर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। जैसलमेर रियासत में 16 नवंबर 1930 को कौन सा दिवस मनाया गया था जिसके कारण अनेक युवाओं को जेल भेजा गया था? स्वतंत्रता दिवस, जवाहर दिवस, मुक्ति दिवस या शहीद दिवस? देखिए तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहर दिवस। जो पंडित नेहरू है इनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में जो जवाहर दिवस है ये मनाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो दिवस था इसको रियासत ने राजद्रोह मान करके जो लोग थे वहां ये दिवस मनाने वाले उनको जेल में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की सहायता करने और हुरू जो सिंडो सरकार है उसके समस्या के समाधान हेतु जवाहर सिंह को कौन सी उपाधि दी गई? GCSI, KCSI, माही मराठा या सवाई? देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें सहयोग और सिंध की जो सीमा है हुरू उसको डकैतों की समस्या सुलझाने के लिए जो अंग्रेज है इन्होंने जवाहर सिंह को KCSI की जो उपाधि है अर्थात नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया जो है ये उपाधि प्रदान की थी। इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, KCSI। उसके अलावा GCSI की जो उपाधि है वो करौली के मदन पाल को मिली थी, अब मैंने पहले ही बताया आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89। सागरमल गोपा कांड की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इसे आत्महत्या सिद्ध करने का प्रयास किया था? गोपाल स्वरूप पाठक, कर्नल टोड, स्वरूप सिंह मेहता या मीठालाल व्यास? देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल स्वरूप पाठक, ये इस समिति के अध्यक्ष थे। भारी जन दबाव के कारण जो गोपाल स्वरूप पाठक है इन्होंने इसको हत्या के बजाय जो आत्महत्या है उसका करार दे दिया था, जिससे इसका विरोध भी हुआ था। उसके अलावा स्वरूप सिंह मेहता का जो नाम है वो हमने जैसलमेर के दीवानों में देखा था, अभी ये जैसलमेर के दीवान रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। जैसलमेर रियासत का वृहत राजस्थान में विलय किस तिथि को हुआ? 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 या 1 नवंबर 1956? देखिए 30 मार्च 1949 को जो चौथा चरण था जिसमें वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाता था उसमें जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जो है इसका विलय हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, 30 मार्च 1949। और इस समय जो जैसलमेर के महारावल थे वो गिरधर सिंह थे, ये भी याद रखिएगा। और 18 मार्च 1948 को जो करौली है उसका विलय हुआ था मत्स्य संघ में। ठीक है, एकीकरण के चरणों को ध्यान रखिएगा क्योंकि मिलान वाले प्रश्न बन सकते हैं इसमें से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91। जैसलमेर के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन काल के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। महारावल गज सिंह, महारावल मूलराज द्वितीय, महारावल रणजीत सिंह
और महारावल जवाहर सिंह। देखिए, अगर सही कालक्रम देखा जाए तो सबसे पहले जो महारावल मूलराज द्वितीय है ये आएंगे 1 नंबर पर। ठीक है। इसके बाद में जो गज सिंह है इनका शासनकाल रहा था 1819 से 1846, तो ये 2 नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में 1846 से 1864 तक जो रणजीत सिंह है इनका काल रहा था, और 1914 से 1949 तक जो जवाहर सिंह है इनका काल रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर अपने पास 2, 1, 3, 4 जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर अपना। ठीक है। कालक्रम जो शासकों का कालक्रम है इसके प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92। सूची 1 शासक को सूची 2 विशेष उपलब्धि या उपाधि से सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें जो मदन पाल है इन्होंने कोटा की सहायता की थी 1857 में। ठीक है। उसके अलावा जो जवाहर सिंह है इनको आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। गोपाल दास द्वितीय जो है इनको माही मराठब की उपाधि दी गई थी, और हर्राज जो है इनका संबंध नागौर दरबार से है। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसलमेर में लाणीकर के विरोध का नेतृत्व रणछोड़ दास चांडक ने किया था। सितंबर 1895 में माहेश्वरी समाज ने रियासत के विरुद्ध ऐतिहासिक हड़ताल की थी। सत्य कूट का चयन करें। देखिए, इसमें से कौन कौन से सत्य हैं वो देखने हमें। तो यहाँ पर जो दोनों ही कथन है ये बिल्कुल सत्य होंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। जो लाणी प्रथा है इसके विरुद्ध जो माहेश्वरी समाज है उन्होंने ये जो विद्रोह है वो किया था, और इस विद्रोह में जैसलमेर से जो संगठित जनजागृति है इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94। सूची 1 नगर या दुर्ग को सूची 2 संस्थापक से सुमेलित कीजिए। देखिए, कल्याणपुर जो है करौली, इसको जो अर्जुनपाल है इन्होंने बसाया था। विजय मंदिरगढ़ जो है इसको विजयपाल ने बसवाया था। जैसलमेर दुर्ग जो है इसका निर्माण महारावल जैसल द्वारा किया गया था, और जो मोहनगढ़ है इसका जो निर्माण है वो जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। 3, 1, 2, 4। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95। कथन ए महारावल मूलराज द्वितीय के शासनकाल की का जैसलमेर का इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। कारण आर दीवान सालिम सिंह ने महारावल की शक्तियों को छीनकर राज्य में क्रूरता और अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। देखिए, इसमें कथन और कारण में से कौन सा सही है या गलत है ये देखना है हमें। तो इसमें दोनों ही कथन जो है वे बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि सालिम सिंह की निरंकुशता के कारण ही जो जैसलमेर का प्रशासन है वो पूरी तरह से चरमरा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1818 की जो संधि है वो करनी पड़ी थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए और आर है दोनों सही है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पिंगल शिरोमणि कुशललाभ, तवारीख राज जैसलमेर, लक्ष्मीचंद, रत्नमाला शिवदान रत्नू, जैसलमेर में गुंडाराज, सागरमल गोपा। देखिए, इसमें जो रत्नमाला है इसकी रचना गोकुलनाथ भट्ट ने महारावल गज सिंह के समय की थी। शिवदान रत्नू बेरीसाल के दरबारी कवि थे जिनको कविराज की जो उपाधि है वो दी गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रचना है रत्नमाला की वो गोकुलनाथ भट्ट ने की थी, ना कि शिवदान ने। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये गलत होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97। कथन ए 1857 की क्रांति के समय करौली 1857 की क्रांति के पश्चात करौली रियासत की तोपों की सलामी में वृद्धि की गई। कारण आर महाराजा मदन पाल ने विद्रोहियों द्वारा बंदी बनाए गए कोटा महारावल राम सिंह द्वितीय को मुक्त कराने में अंग्रेजों की सहायता की थी। देखिए, यहाँ कथन और कारण बिल्कुल ही सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मदन पाल जो थे उनकी ये जो सहायता थी इसके कारण अंग्रेजों ने उनकी जो सलामी है वो 13 से बढ़ाकर 17 तोप कर दी थी, और उनको GCSI की जो उपाधि है वो भी प्रदान की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्यकूट का चयन करें। करौली रियासत ने 1817 में अंग्रेजों से संधि की। जैसलमेर रियासत ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की। देखिए, इसमें कौन कौन से सत्य हैं ये हमें देखना है। इसमें जो
करौली है इसने 9 नवंबर 1817 और जैसलमेर जो है इसने 12 दिसंबर 1818 को जो संधि है वो की थी। तो इसमें जो दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, कथन ए, सागरमल गोपा को जैसलमेर से निर्वासित कर दिया गया था। कारण आर, उन्होंने महारावल जवाहर सिंह की दमनकारी नीतियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक लिखी थी। देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है। सागरमल गोपा जो थे उनकी जो पुस्तक थी उनको और उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है उसके कारण रियासत जो थे उन्होंने उन्हें निर्वासित कर दिया था और बाद में जो जेल में यातनाएं थी वो दी गई थी। इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, सूची 1 घटना को सूची 2 तिथि से सुमेलित करे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, देखिए प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1945 में की गई थी। जवाहर दिवस जो है वो 1930 में मनाया गया था, 16 नवंबर 1930। सागरमल गोपा हत्याकांड जो है वो 3 अप्रैल 1946 को हुआ था और जो बासन पीर का युद्ध है, ये जो युद्ध है वो 1828 में हुआ था। तो इस तरह से देखें हम तो इसमें 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे आधुनिक जैसलमेर और करौली के राजवंश के टॉप 50 एमसीक्यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि वेदादर्शनम की आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। लेकिन दोस्तों इतिहास का असली रोमांच तो अभी भी बाकी है। हमारी अगली क्लास एक और अजय राजवंश पर होगी जिसने मुगलों और अंग्रेजों दोनों के चक्के छुड़ा दिए थे। क्या आप जानते हैं 1685 ईस्वी में वह कौन सा निडर जाट नेता था जिसने सिकंदरा में मुगल बादशाह अकबर के मकबरे को लूटकर उसकी जो हड्डियां हैं उनको निकालकर हिंदू विधि विधान जो थे उसे जला दिया था। इतिहास में जाटों का प्लेटो या अफलातून जो है वो किसको कहा जाता है, और सोचिए भरतपुर का वह लोहागढ़ दुर्ग कितना अवैध रहा होगा जहां 1805 ईस्वी में अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लगातार 4 बार भयानक हमले किए लेकिन फिर भी वह उस मिट्टी के किले को जीत नहीं सका। इन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठेगा हमारी अगली क्लास में, जिसका टॉपिक होगा भरतपुर का जाट वंश। तो क्या आप अजय क्लास के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल वेदादर्शनम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जाट वीरों के शानदार इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।